भारत को अपने आप को खोजना पड़ेगा। इंडिया हैज टू फाइंड इटसेल्फ। इस नक्शे को हर एक इंडियन के लिए देखना बहुत जरूरी है, इंडियंस के लिए खास तौर से। यह नक्शा इतिहास का पिछले 4000 साल का नक्शा है। इसमें हर एक रंग एक एम्पायर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2000 BC इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आप देख सकते हैं पिंक कलर का, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा विड्थ उतना ही ज्यादा पावरफुल। तो 2000 BC में इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा पावरफुल था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियंस, हिंदूज और चाइनीज। तो इस नक्शे की खास बात यह है कि इसमें हर एक रंग की शुरुआत हुई है जैसे वो एम्पायर शुरू हुआ है, और फिर वो अपने पीक पे गया है और उसके बाद वो खत्म हो गया है। जैसे कि आज तक का सबसे बड़ा एम्पायर रोमन एम्पायर, ये करीब 800 BC में शुरू हुआ और बढ़ता गया सन 1-2 के अराउंड अपने पीक पे पहुंचा और उसके बाद ये यहां पे आके खत्म हो गया। तो इसमें सारे रंग शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। पिछले 4000 साल के इतिहास में सिर्फ 2 रंग ऐसे हैं जो कि शुरू तो हुए हैं, जिनकी शुरुआत तो हुई है लेकिन वो खत्म नहीं हुए। एक रंग है हिंदुओं का, इंडियंस, और दूसरा रंग है चाइनीज का। आप देख सकते हैं कि हिंदुओं का ये रंग 2000 BC से शुरू हुआ है और ये चलते चलते सन 450 के अराउंड बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ और ये पूरा एंड तक आज भी दिखता है। चाइना के साथ भी सेम यही हाल है। So the point we are making is that Indians and Chinese, these two civilizations are the oldest civilization. सबसे पुराने civilization है ये, Indian civilization और Chinese civilization। बाकी जितने सारे civilization थे वो सब खत्म हो गए। उन पे अटैक करके या तो दूसरे civilization बन गए या फिर वो civilization खत्म ही हो गए। लेकिन ये 2 civilization, Indians और Chinese, ये सबसे पुराने civilization है। इतनी बात आप इस मैप से कंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए शायद ये बात बोली जाती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा पुराना सिविलाइजेशन है, इसीलिए अगर ह्यूमैनिटी का पास्ट जानना है, अगर ह्यूमैनिटी का इतिहास जानना है, तो उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इंडियंस पे पड़ती है। मतलब हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो सबसे ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इंडियन सिविलाइजेशन है कितना पुराना। तो इंडस वैली को करीब करीब 3000 BC, मतलब आज से 5000 साल पहले डेट किया जाता है। और उसी टाइम पे एक और पुराना सिविलाइजेशन था सुमेरियंस। तो सुमेरियंस और इंडस वैली, इन दोनों को करीब करीब सेम टाइम पे रेट किया जाता है। लेकिन अगर आप इंडियन से इसके बारे में बोलें तो वो अपनी सिविलाइजेशन को काफी पुराना बताते हैं, करीब 10,000 BC ड्यूरिंग द यंगर ड्रायर्स, आइस एज के टाइम पे। इतना पुराना सिविलाइजेशन। अब ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये नक्शा भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस नक्शे को बनाने में भरसक प्रयास किया गया है कि सारे सिविलाइजेशन 5000-6000 BC के बाद ही हों, क्योंकि आर्कियोलॉजी के ऊपर क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो अगर मानवता को उसका इतिहास जानना है कि हम कहां से आ रहे हैं, अगर हमको 6000, 7000, 8000, 10000 BC से भी पुराना इतिहास जानना है, तो इंडिया में आर्कियोलॉजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सभ्यता सबसे ज्यादा पुरानी है, हम लोग सबसे ज्यादा पुराने, हमारी मिथोलॉजी सबसे ज्यादा पुरानी है, हमारी कहानियां सबसे ज्यादा पुरानी है। तो सारी कहानी का मकसद ये है कि इंडियंस बोलते हैं कि उनका सिविलाइजेशन 10,000 BC, 12,000 BC यंगर ड्रायर आइस एज के टाइम का है। मतलब आज से करीब 12, 14, 16 हजार साल और उससे भी ज्यादा पुराना है। और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं, आपका सिविलाइजेशन सिर्फ 7000 साल पुराना है, मतलब करीब करीब 5000 BC। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व तभी किया जा सकता है
जब आप ऐसी जगह पे आर्कियोलॉजी करें जहां पे आपको लगता है कि 12,000-14,000 साल पुराने सिविलाइजेशंस होंगे, क्योंकि दुनिया में और भी ऐसी जगह मिली हैं जहां पे इतने पुराने सिविलाइजेशंस हैं। फॉर एग्जांपल गोबेकली टेपी यंगर ड्रायर के टाइम का सिविलाइजेशन है। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा सिविलाइजेशन भी 12,000-14,000 साल पुराना है, तो इसे साइंटिफिक पटल पे सिद्ध करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा।